वेलकम बैक क्लास। अब चलते हैं बेटा हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 12.1 की तरफ। आपके 12.1 के अंदर दो क्वेश्चंस में इस प्रैक्टिस सेट को डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज Q1, जिसके अंदर आपको एक इक्वेशन दिया गया है और उस इक्वेशन में आने वाले वेरिएबल की तीन वैल्यूज दी गई है, जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हो। Here is an equation x minus 4 is equal to 3 and यहाँ पर x जो वेरिएबल है उसकी तीन वैल्यू दी गई है, -1, 7 एंड -7। अब इन तीन में से बेटा कोई एक वैल्यू करेक्ट है, बट कौन सी वो ना आप जानते हो और ना मैं जानता हूं। तो अब सिंपल सा काम करेंगे हम और आप, क्योंकि तीन वैल्यूज दी गई है तो तीन बार इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करना है, प्लीज सिट स्ट्रेट एंड हैव अ लुक। सबसे पहले तो यू विल टेक अ न्यू पेज एंड राइट देयर हेडिंग एज प्रैक्टिस सेट नंबर 12.1 Q1 द फर्स्ट। इतना कॉपी करने के बाद लीव अ लाइन एंड राइट A इन द मार्जिन। द वैल्यू ऑफ, अब इस सम में वेरिएबल x है इसलिए यहां पर x लिख रहा हूं। मान लो अगले सम में वेरिएबल m हो गया तो m लिखेंगे, z हो गया तो z लिखेंगे। जैसे जैसे सम बदलेगा, वेरिएबल बदलेगा, तो यहां पर भी आपको बदलाव लाना पड़ेगा। सो द फर्स्ट वैल्यू विल बी एज -1, सो प्लीज सब्स्टिट्यूट हियर -1। So the value of x is equal to -1. Copy the question. X minus 4 is equals to 3 और x की जगह पर अब हम और आप लिखेंगे -1. So in place of x I will be writing here -1. Copy the rest. -4 is equals to 3. Sixth standard, chapter number 3, integers, rule number 2. When both the numbers are negative, put minus sign and always add the number. 1 plus 4 is 5. इसका मतलब 3 और -5 एक दूसरे के साथ इक्वल है। 3 का वैल्यू और -5 का वैल्यू इक्वल है। क्या आप इसको एग्री करोगे मेरे साथ? नहीं करोगे। एंड व्हेन यू डू नॉट एग्री, आप इक्वल टू के साइन को ऐसा कट कर देते हो और आप लिखते हो LHS is not equal to RHS। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड और RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड। तो एक बात तो कंफर्म है, -1 से हमारा काम नहीं बन पा रहा। सो लीव अ लाइन एंड गो फॉर द सेकंड वैल्यू 7। द वैल्यू ऑफ x is equals to 7. Copy the equation. X minus 4 is equals to 3. Now in place of x की जगह पर हम और आप अब क्या लगा देंगे? 7 लगा देंगे, only 7. So let me write there 7. What is 7 minus 4? 3. So see, इक्वल टू के लेफ्ट में भी 3 है, इक्वल टू के राइट में भी 3 है। इसे कहते हैं प्रॉपर। तो आप यहां पर लिखोगे LHS is equals to RHS। तो अब आप में से जो ओवर स्मार्ट बच्चे होते हैं ना, जिनको बहुत ज्यादा पता होता है, टीचर से भी ज्यादा, वो ये बोलते हैं कि सर क्या थर्ड टाइम सॉल्व करना जरूरी है? एंड माय आंसर इज यस। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर 3 वैल्यू दिए गए हैं तो आपको मार्क्स भी 3 वैल्यू के हिसाब से 3 मार्क्स अलॉट किया जाता है। तो अगर आप 2 बार सॉल्व करोगे तो यू विल बी स्कोरिंग 2 आउट ऑफ 3, और अगर 3 बार करेक्टली सॉल्व करते हो देन यू विल बी स्कोरिंग 3 आउट ऑफ 3। सो कीप योर माउथ शट एंड गो फॉर द थर्ड ट्राई, दैट इज -7 के साथ। आपको उसके नीचे ही कॉपी करना है, ओके?
and then again leave a line and write the value for x is equals to of x for x both means the same. घबराओ मत उस चीज को देखकर. -7 या -7. Copy the question, that is equation x minus 4 is equals to 3. In place of x आप लगाएंगे -7. The rest copy as it is. -7, -4. Integers rule number 2. When both the numbers are negative, put minus sign and always add the number. तो यहाँ पर है -7 -4. This will become negative sign. Put minus sign and always add the number. 4 plus 7 11 is equals to 3. इसका मतलब -11 और 3 both are equal. क्या आप एग्री करोगे इसके साथ? नहीं. So you will be cancelling this equal to and you will be writing here LHS is not equal to RHS and then एक लाइन लीव करके किस वैल्यू में LHS और RHS इक्वल आया था? That is x is equal to 7 में. करेक्ट? यहां पर आप देखो LHS and RHS इक्वल है. सो आप इसे लेकर लिखोगे x equals to 7 is the solution for the given equation. सिंपल. तो आपने कुछ नहीं किया बेटा. जैसे छोटे बच्चों को हम लोग कॉपी राइटिंग का काम देते हैं ना, ऊपर एक स्पेलिंग है उसको नीचे 5 बार लिखने का, बस ये वही था. आपको अपनी बुद्धि तक नहीं लगानी थी ना, आपको कोई नंबर को लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट इंटरचेंज करना था. बस x की जगह पर उसकी वैल्यू, इंटीजर्स के रूल और डिसाइड करना था क्या LHS और RHS इक्वल है, और जहां पर इक्वल होगा that will become the correct solution. Fine. So this was your sum number 1. 3 more sums to go. अब एक-एक वीडियो में we will see the remaining 3 sums. Meet you in the next video with the second sum pertaining to the same topic. Till then, take care of yourself and thank you.